जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। शक्ति पंप लिमिटेड, जी हां, शक्ति पंप लिमिटेड में आज जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है 18% के आसपास। तेजी के पीछे के क्या कारण है? जबकि मार्केट यहां पे देखेंगे आप लोग आधे परसेंट से ज़्यादा 150 पॉइंट के आसपास जो है गिरावट में ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट जब दबाव में है लेकिन उसके बावजूद भी कोई शेयर 18% भागा है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा ही। जी हाँ, कारण है। 81 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 460 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं और 19-20% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आया है। कंपनी की साइड से ऑफिशियल अपडेट लास्ट में 4 मार्च 2026 को आया था। इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट कुछ मीटिंग वूटिंग थी, उसके बाद का कोई अपडेट नहीं है कंपनी की साइड से। हाँ, गूगल पे कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से जो है एक कह लीजिए कि योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पहले से योजना चल रही थी जिसका नाम था जल जीवन मिशन। जी हाँ, जल जीवन मिशन को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसके तहत जो फंड सरकार ने अलोकेट किए हैं, इशू किए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त के इशू किए हैं। इसके वजह से सारे के सारे कंपनियों में तेजी आ रही है। कुछ बताऊंगा। देखिए, पेयजल को बड़ी राहत, मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को 28 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए लगभग 8.69 के लीजिए लाख करोड़, ठीक है ना, लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे मतलब फंड जो है वो मंजूरी दी है। मतलब इतना आवंटन किया है फंड को, मतलब इतने करोड़ रुपए के मतलब पैसे के जल जीवन मिशन के तहत कार्य होंगे। इसमें कई सारे कार्य हैं, केवल एक ही नहीं है, उसका अभी कई सारे। पहले सरकार ने इसी योजना के तहत 3.59 लाख करोड़ रुपए जो है इशू किए थे और अभी उस 3.5 लाख करोड़ रुपए को बढ़ा के लगभग 8.95 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। मतलब डबल से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का भागीदारी पहले जो है 1.5 लाख के आसपास था। अब जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 या सवा लाख या 3 लाख के करोड़ के आसपास आएगा, क्योंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी रहती है। ठीक है ना, दोनों मतलब मिलकर ये जो है योजना चलाते हैं। अब इसी योजना को जब मंजूरी मिली है तो कई सारी कंपनियों में तेजी देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहली कंपनी जो सोलर पंप बनाने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि इससे बिजली का भी खपत कम होगा, बिजली पे भी डिपेंडेंसी कम होगी और पानी भी अच्छे से मिलेगा हम लोगों को। तो सोलर कंपनियां जैसे कि शक्ति पंप लिमिटेड, शक्ति पंप लिमिटेड को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, जो मैं आप लोगों को कई बार, अगर आप लोग मेरी पीछे वीडियो देखते होंगे, मैं बताया था। अभी 12 जनवरी को ऑर्डर मिला था एक 650 करोड़ का। उसके पहले भी एक 2 जनवरी को ऑर्डर मिला था। उसके पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो शक्ति पंप को कई सारे पहले तो लगातार 3-3 ऑर्डर, 4-4 ऑर्डर लगातार यहाँ पे मिल रहे थे, नए ऑर्डर नए ऑर्डर। इस तरीके से मैं बता रहा था आप लोगों को। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी आगे अपडेट आएगा बताऊंगा आप लोगों को। और अब सोलर पंप ये बनाती है कंपनी, तो इसका तो सबसे ज़्यादा डिमांड है। 18% शेयर बढ़ चुका है, क्योंकि ये दोनों कार्य कर देता है। पंप भी सप्लाई करती है कंपनी और वो सोलर वाले पंप सप्लाई करती है, मतलब दोनों काम हो गया। बिजली की भी ज़रूरत नहीं होगी और पानी भी मिल गया, समझ रहे हो। तो इसके वजह से इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और भी कुछ है, जैसे पाइप सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो पाइप वाली कंपनियां, क्योंकि अब पानी को एक जगह से दूसरी जगह तो भी पहुंचाना है ना, तो इसके वजह से पाइप वाली कंपनियों में भी आज जो है तेजी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे सोलर पंप वाली कंपनियों का, वहीं पे अगर देखेंगे तो जो पाइप सप्लाई करती हैं उन तरह के कंपनियों में, हाँ, यहाँ पे पंप और मोटर कंपनियों में तेजी, जैसे शक्ति पंप, केएसबी पंप और लोबी पंप, ये सब फोकस में रहेंगे। पाइप जो सप्लाई करते हैं, एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, अपोलो पाइप, इन सब कंपनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी वाली कंपनियां भी रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है बस कहीं पे भी जाके खेत खलिहान में लगा दो पंप, नहीं। तो एल&टी, विलस्पन इंटरप्राइजेज, इस तरीके की कंपनियों को भी ऑर्डर मिलने की संभावना है। हालांकि मेन जो फोकस है वो शक्ति पंप पे ही है, क्योंकि ये जो है मेजोरिटी ऑर्डर जो है का वैल्यू इसको ही जाने वाला है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बढ़िया सा अपडेट आया है, इसके वजह से सभी के सभी शेयरों में यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रही है सारी जगह। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी सौर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए शक्ति पंप लिमिटेड ने कानपुर में डीलरों की बैठक का जो है आयोजन किया था। अभी ये भी 11 मार्च की खबर है। यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी एडिट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए
कविता द्वारा लिखा गया है ये न्यूज 11 मार्च 2026 को। तो डीलरों के साथ अब ये डीलर क्या करते हैं, वही सोलर पंप की सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है और अपने डीलर के थ्रू भी ये सप्लाई करती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे और उत्तर प्रदेश में कई सारे राज्यों में जो है ये सप्लाई करेंगे। तो ये एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है। इसकी वजह से शक्ति पंप लिमिटेड 2-3 कारणों की वजह से तेजी में आज जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो देख लीजिएगा, हालांकि शेयर में कुछ हाल फिलहाल में कुछ खास मोमेंटम नहीं आया है। वीकली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपरी स्तर से अगर हम लोग कह लेंगे यहाँ पे कि लगभग 1200-1300 रुपये का जब लेवल टच किया था जून 2024 में, दिसंबर 2023 में कह लीजिए, दिसंबर 2024 में, तो उसके बाद से गिरावट ही आई है। और उसके पीछे का भी एक कारण जो मुझे दिखा है कि अभी हाल फिलहाल की इसके नेट प्रॉफिट देखिए, पहले 100 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, लेकिन अभी 32 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आ रहा है। मतलब नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी जो है गिरावट पिछले 2-3 क्वार्टर से देखने के लिए मिल रही है, तो इसका कारण है। लेकिन जब इतना बड़ा फंड सरकार की तरफ से इशू होगा, आगे कंपनी को बिजनेस अच्छा सा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका कभी ना कभी नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसके प्राइस में भी मोमेंटम की संभावनाएं बनेगी। मेरा क्या व्यू है, मैं इसमें क्या करूंगा अगर मुझे कुछ करना हो तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट इसका एंट्री का पॉइंट 450 रुपये के आसपास का ही था। तो अगर मुझे एकदम सेफ मतलब एंट्री करना होगा तो मैं इंतज़ार करूंगा 450 रुपये के लेवल के लिए, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है शायद से कभी ना कभी थोड़ा बहुत अभी नीचे और आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है 17% की बढ़त के साथ ही मतलब एंट्री करने का। तो पहला तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे डिप का, अगर डिप मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर जो है अपने सपोर्ट लेवल के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू मोमेंटम करके भी भाग सकता है 700 रुपये, इसका अगला रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर 700 भाग जाएगा तो फिर यहाँ तक नहीं आएगा, तो फिर आएगा भी तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर मोमेंटम कर जाएगा, तो फिर ट्रेड हम लोगों का छूट जाएगा। तो अगर इंतजार करेंगे 450 के लिए तो हो सकता है कि 700 ये टच कर जाए तो ट्रेड छूट सकता है। तो अगर ट्रेड छूटने का डर है तो यहाँ पे छोटा सा एंट्री और उसके बाद मेन एंट्री यहाँ पे, और ये वाला हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल जो टारगेट के तौर पे रहेगा अभी हाल फिलहाल के लिए। लेकिन अब 700 रुपये के टारगेट के लिए ही थोड़े जाना है हम लोग को, नहीं, हमको जाना है बड़े टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट 880 रुपये या राउंड फिगर में इसको 900 रुपये भी कह सकते हो। ये वाला आने वाले 6 महीने इस तरीके से टाइम लग सकता है, भले ही ये 2 ही महीने में 1 ही महीने में टच कर दे, क्योंकि करना चाहे तो 10 दिन का केवल काम है। लेकिन मान के चलिए कि 6 महीने इस टाइप का शॉर्ट टर्म का यह जो है टारगेट रहने वाला है 900 के आसपास का, जो मुझे उम्मीद है कि यह जो है लेवल यह टच कर सकता है अगर मार्केट साथ देता है तो बढ़िया अपडेट है। मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, तेजी का रहेगा, बस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।